आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जीके के, जो हमारी परीक्षाओं में आते रहते हैं। जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, तरह बैंकिंग में हो गया, कई तरह के जो पेपर होते हैं उसमें जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो ए हो जाए दिए हुए चार ऑप्शन, दैनिक गति के कारण, बी है हमारा वार्षिक गति के कारण, सी है छमाही गति के कारण, डी है तिमाही गति के कारण। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ये हमारा सही आंसर है। दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है अपनी धुरी पर, तो उसको हम दैनिक गति बोलते हैं। वो उसकी रोज की गति रोटेशन होती है। तो हमारा पहला आंसर है ए, दैनिक गति। अब आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो जो हमारा सौर मंडल है उसमें हमें बताना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्राज़ील, सेकंड है हमारा भारत, तीसरे में अमेरिका और चौथा नंबर जो ऑप्शन डी है वो है चीन। तो आप इसका सही आंसर दें, कमेंट करें, वीडियो को पॉज करें। अगर आपको आंसर आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और इसका कमेंट में सही आंसर दें। तो चलिए मैं इसका सही आंसर देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी है। अमेरिका जो है वो कोयले उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है उसका। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। मैनचेस्टर बेसिकली देखिए तो ये एक हमारा जो इंग्लैंड वहाँ का ये एक बोल सकते हैं सिटी है। तो वहाँ जहाँ यहाँ कपड़ों की कारखाने कई तरह के मिलें हैं, जिस कारण से मैनचेस्टर कपड़ों के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसमें पूछा गया जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी। अमेरिका जो है वो हमारा कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है जॉन मथाई और ऑप्शन डी है अन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको इसका सही आंसर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और कमेंट में इसका आंसर दें। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था वो गदर के समय 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। सतपुड़ा, विंध्याचल और जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश और जो सतपुड़ा है वो जो है वो भी कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ये दोनों ही पहाड़ियाँ हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसके बीच से जो नदी बहती है उनमें से हमें आंसर देना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन जो डी है वो है गोदावरी।
तो जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा गोदावरी, सॉरी नर्मदा। नर्मदा जो है इसका सही आंसर है। नर्मदा जो है ये अमरकंटक जिले से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश पर स्थित है। अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा। तो इस नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जो है जीवनदायिनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन ए है हमारा अशासकीय संस्था, बी है आर्य समाज ने, सी है ब्रह्म समाज ने, डी है अन्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है हमारे पास पूंजी मुद्दे ने, बी है डीएलएफ ने, सी है सेबी ने और डी है अन्य। तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सेबी। सेबी जो है वो इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड संस्था स्थापित किया है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी या ऑप्शन नंबर डी है वो है यमुना नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है दामोदर नदी वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी बनी है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। एटॉमिक प्लांट जो हमारा जो पहला एटॉमिक प्लांट स्थापित किया गया था भारत में वो कौन सा, उसका क्या नाम है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए मैं इसका जो सही आंसर वो बताता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र। ये है हमारा जो तारापुर है एटॉमिक प्लांट जो है ये भारत का पहला स्थापित परमाणु संयंत्र है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको आप मोस्ट भी बोल सकते हैं, वेरी मोस्ट। ये हमारे क्वेश्चन में हमें रिपीटेड होते रहते हैं, किसी न किसी पेपर में आपको ये मिलेगा ही। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आगरा शहर को किसने बसाया था। ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी ने, बी है अकबर ने, सी है बहलोल लोदी ने और डी है शहजादा ने। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए में सिकंदर लोदी होना चाहिए था। तो अब जो हमारे ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सिकंदर लोदी जो लिखा हुआ है ये हमारा सही आंसर होगा। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो क्या है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स। इनमें से जो सही आंसर है प्लीज़ अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और इसका सही आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। ब्राह्मी जो लिपि है वो अशोक के शिलालेखों की लिपि है। तो ये रहा इसका सही आंसर। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उत्सव में अगर आप देखेंगे तो बिहू जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। ये चार हमारे राज्य हैं भारत के। इनमें से किस राज्य में बिहू लोक नृत्य जो होता है लोकप्रिय उत्सव है वो बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ए अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। तो आपको अगर इसका आंसर आ रहा है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में इसका सही आंसर दे। तो चलिए मैं इसका जो सही आंसर वो बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ओके,
अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जो हमारे महात्मा गांधी हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो शब्द सबसे पहले किसने कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था, किस महान व्यक्ति ने कहा था? ऑप्शन हमारे जो डी दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से उल्लेखित किया था, कहा था उन्हें। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। लंदन में जो हुआ था हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये आपको मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा होगा। अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो प्लीज़ इसे कमेंट पर, वीडियो को पॉज करके कमेंट पर इसका सही आंसर दें। तो चलिए मैं इसका जो सही आंसर वो बताता हूँ। तो सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। देश का जो लौह पुरुष है सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इसका सही आंसर है। इन्हें हम देश का लौह पुरुष कहते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? तो जो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या है? अगर आपको इसका सही आंसर आ रहा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट पर आंसर दें। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। जो चर्चिल था उसने कहा था महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर। वो धोती पहनकर चलते थे और शरीर पर और कुछ नहीं रहता था, जिस कारण से उन्हें अंध नंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और जीके क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।